सर ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा, आज मैं दो कमोडिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है गोल्ड मिनी और दूसरा नेचुरल गैस। तो जैसे कि आपने विटनेस किया फ्राइडे को दोस्तों, थर्सडे के नाइट को या फिर फ्राइडे के अर्ली मॉर्निंग में इसराइल और ईरान का वार हो गया था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों भी कमोडिटीज बढ़ गए थे। जैसे आप देख सकते हैं, गोल्ड भी एक गैप ओपन होकर ऊपर चला गया। क्रूड ऑयल भी जैसे आप देख सकते हैं लगभग से 1.53% ऊपर क्लोज हो गया। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों गोल्ड के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे, पिछला जो हाई था गोल्ड का 22 अप्रैल को जो हो गया था, उसका हाई था 99704। उसी हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया है फ्राइडे को, लेकिन विद इन रेंज क्लोजर हुआ उसका। तो हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें दोस्तों, तो ऊपर जाने के बाद एक हाई बना है सुबह के कैंडल में। वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे से गोल्ड ऊपर जा रहा था, जैसे से गोल्ड ऊपर जा रहा था, जो अप बार थे उसका वॉल्यूम देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर गए। और जो भी डाउन बार्स थे उसका वॉल्यूम रिलेटिवली बहुत कम था। फ्राइडे को तो बहुत ही कम था। तो इसका मतलब ये है, जो ऊपर जाने के बाद साइडवेज चला गया है गोल्ड, उसमें सेलिंग बहुत कम हुआ है, बल्कि बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी बनता है दोस्तों कि एक तो इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। हमें देखना पड़ेगा जो ब्रेकआउट करके कैंडल जाएगा उसका वॉल्यूम ऐसा रिलेटिवली ज़्यादा है, तो कंफर्मेशन हो सकता है कि ऊपर और जाए। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। और उसमें भी अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहा ब्रेकआउट फेलियर में, तो चांसेस है कि गोल्ड रिवर्स कर सकता है। तो था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस, जिस गोल्ड मिनी का एनालिसिस, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट के लेवल के नज़दीक कैसे मूवमेंट करता है गोल्ड, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वॉर कंडीशन की वजह से गोल्ड में डिफेंसिव बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा बायस रहेगा अपसाइड पे, लेकिन हमें दोनों तरफ वॉच करना पड़ेगा गोल्ड मिनी को। तो उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेचुरल गैस का एनालिसिस। इसमें मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर देखूं, तो नेचुरल गैस डाउन ट्रेंडिंग था, फिर अभी एक रेंज बना रहा है। और वो भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा, असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें 1 2 3 बार रिजेक्शन लिया है। 1 2 3, चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग का कोशिश किया, नीचे नहीं गया, फिर से पुल बैक हुआ, फिर से हाई वॉल्यूम के साथ नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर बाउंस बैक हुआ। इधर तीसरी बार फिर से हाई वॉल्यूम के साथ, आप वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से हाई वॉल्यूम के साथ नीचे जाने की कोशिश किया, फिर बाउंस बैक किया। इस मूवमेंट में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जब सपोर्ट लिया था वहाँ पे एक सपोर्ट जो डिमांड जोन बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक हो गया। जो पहले डिमांड जोन था, यहाँ पे जो डिमांड जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, और अभी फिर से इसी जोन के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि हाई वॉल्यूम के साथ भी नीचे जाने अवॉइड कर रहे हैं और फिर से बाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल का रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने का कोशिश करें। ये लेवल का एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, लेवल ये रहेगा 310 से 307 के दरम्यान का जो रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है और हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो चांस है कि ये सेकंड रेजिस्टेंस जोन को मीट करे। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाता है और यहाँ पे साइडवेज जाके फिर से ब्रेकआउट देता है, तो ये तो अपना पहला टारगेट रहेगा, ये रहेगा 325 के आसपास। अगर उसको भी ब्रेकआउट देता है, तो और ऊपर चला जाएगा, जो पिछला रेजिस्टेंस जोन था। हम अगर ड्रॉ करें, पिछला रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे से फॉल चालू हुआ था 360 के आसपास रहेगा ये।
थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे जाएगा, अगर हाई वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटी है। और इधर अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता तो ब्रेकआउट देता है तो और भी ऊपर जा सकता है। मैं ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ इस लेवल का दोस्तों, क्योंकि ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ इस लेवल का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और ये लेवल वीक हो रहा है। और जैसे मैंने बताया एक असेंडिंग ट्रायंगल का तैयार करने का कोशिश कर रहा है नेचुरल गैस, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पोजीशन बाय किया, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पोजीशन बाय किया ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ करके आप रुक सकते हैं कि नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी है दोस्तों नेचुरल गैस में कि यहाँ पे बाइंग करने के बाद क्या हो सकता है। तो इन दोनों कमोडिटी को आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट का, इसके बारे में, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर कर दिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।